अच्छा, अभी रिकॉर्डिंग ऑन है? ओके ग्रेट। चलो, थैंक्स आदित्य फॉर रिमाइंडिंग, अदरवाइज आज का लेक्चर बिना रिकॉर्ड के रह जाता। चलो ठीक है, तो आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। नाउ एज अ क्विक रिकैप ऑफ व्हाट वी डिड इन द लास्ट क्लास, द जनरल रिजल्ट, the general condition of spontaneity as per the second law of thermodynamics is delta S universe greater than zero. अरे यार, इसमें how do I get the cursor over here? Okay, you guys want to say something? श्रेया, आपको कुछ बोलना है? आपने अपना हैंड रेज किया था। या ऐसे ही गलती से हो गया? ओके, हाउ डू आई, मुझे यहाँ पे ड्राई करना पड़ेगा। और इज देयर एन ऑप्शन ऑफ कर्सर ऑल्सो? नहीं। माय गॉड, दिस इज वन ऑफ द बेसिक प्रॉब्लम्स, कर्सर ही नहीं है। मुझे थोड़ा रिसर्च वगैरह करना पड़ेगा। फिर मेरे पास स्टाइलस है, मैं एप्पल पेंसिल भी यूज कर रहा हूँ यार। ये सब तामझाम मंगाया मैंने, एप्पल पेंसिल मंगाई सेकंड जनरेशन वाली। पर मतलब बेटर तो यार लैपटॉप का ही सेटअप था। नहीं नहीं, ये ड्रॉ विद टच वाला अलग चीज है, दैट्स नॉट द थिंग। एनीवेज, चलो यहाँ पे फोकस करो। सो एज आई वाज सेइंग दैट हम लोगों ने ये जनरल रिजल्ट डिस्कस किया था ऑफ second law of thermodynamics, which was related to entropy, that delta S universe has to be greater than zero, then it's a spontaneous process. अगर किसी change के लिए delta S universe less than zero आ जाता है, then it means that the reaction or the process is non-spontaneous. ठीक है, non-spontaneous किधर? forward direction में non-spontaneous हो जाएगा, but it will be spontaneous in backward direction. ठीक है, ये हम लोगों ने जनरल रिजल्ट डिस्कस किया था। नाउ स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट रिएक्शंस, ठीक है, यहाँ पे आप नोटिस करना, like all real processes which follow second law of thermodynamics, delta S is greater than zero and delta S equal to zero, that is condition of equilibrium, is a hypothetical concept. It's an idealization. Now for chemical reactions हम लोगों ने डिस्कस किया था that हम लोग chemical reactions को primarily analyze करेंगे under constant temperature pressure conditions, and उसमें हम लोगों ने spontaneity का description गिब्स फ्री एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस किया था। ठीक है, नाउ एक क्वेश्चन आया है, किसका है? गौरव का क्वेश्चन है। इन लास्ट क्लास you had mentioned the more is the entropy in the system, the more is its unavailable energy. So is this also valid in statistical thermodynamics? If so, then every process should be spontaneous in forward direction. अरे बाबा गौरव, जो ये कंडीशन ऑफ स्पॉन्टेनिटी है ये डेल्टा एस यूनिवर्स पर है। ठीक है, तो अगर मुझे किसी भी प्रोसेस की स्पॉन्टेनिटी नॉन स्पॉन्टेनिटी चेक करनी है तो मुझे डेल्टा एस ऑफ सिस्टम एंड डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग दोनों को एड अप करके देखना पड़ेगा। ठीक है, याद आया? डेल्टा एस सिस्टम कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव,
delta S surrounding can be positive, can be negative, but overall the change has to be positive. Then only the process will be spontaneous. Now, coming to the part where we spoke about the reaction, हमने बोला था कि हम लोग कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस के अंदर आइडेंटिफाई कर रहे हैं और एनालाइज कर रहे हैं रिएक्शन को, एंड इसमें वी सिंप्लीफाइड आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंडीशन ऑफ स्पॉन्टेनिटी. कैसे? हम लोगों ने एक नया थर्मोडायनेमिक फंक्शन डिफाइन किया था कॉल्ड एज गिब्स फ्री एनर्जी. ठीक है, एंड एज पार्ट ऑफ डिफाइनिंग दैट फंक्शन हम लोगों ने उसका डिस्क्रिप्शन दिया था that G is equal to H minus Ts, right, where H was the net heat content of the system, like total heat content of the system, right? H was total heat content of the system, and T and S were the T into S was the unavailable energy for useful work. So total heat content minus the unavailable was the net available or useful energy associated with the system, जिसको हम लोग गिब्स फ्री एनर्जी बोलते हैं. एंड देन यूजिंग बेसिक मैथमेटिक्स मैंने आपको ये डेल्टा जी का रिलेशनशिप निकाल के दिया था, हाउ इट इज रिलेटेड विद डेल्टा एच एंड डेल्टा एस ऑफ द सिस्टम, व्हिच कैन आल्सो बी रिलेटेड टू द डेल्टा एस ऑफ द यूनिवर्स, राइट. एंड अब जो डेल्टा एस यूनिवर्स पर स्पॉन्टेनिटी की कंडीशन थी, वो चीज मैं डेल्टा जी ऑफ सिस्टम के हिसाब से डिस्क्राइब कर सकता हूँ. तो इसमें अगर डेल्टा जी ऑफ रिएक्शन लेस देन 0 रहेगा तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा. अगर डेल्टा जी ऑफ द रिएक्शन राइट ग्रेटर देन 0 रहा तो इट विल बी नॉन स्पॉन्टेनियस इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. ठीक है, बट इट विल बी स्पॉन्टेनियस इन द backward direction. So it will be non-spontaneous in the forward direction but spontaneous in the backward direction, and delta G equal to 0 was the condition of equilibrium. अच्छा, then if you remember from the last class मैंने ये highlight करा था that delta G and delta G naught के बीच में एक important difference है. ठीक है, delta G and delta G naught are different from each other. What was the difference? Can anyone remember? ये मैंने लास्ट क्लास में बताया था आपको. What was the difference between delta G and delta G naught? कौन बताना चाहेगा? मतलब ये तो खैर हम लोगों ने काफी बार डिस्कस भी किया था, थर्मोकेमिस्ट्री में डिस्कस किया था. याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है? डेल्टा जी और डेल्टा जी नॉट के बीच का डिफरेंस. हाँ बोलो हर्ष. सर गिब्स फ्री एनर्जी जो है वो चेंज करते हैं कोई भी कंडीशन में, बट जो है वो ठीक है. ऑल्दो तुम्हारी आवाज ब्रेक हो गई, बट हाँ आई कुड मेक आउट व्हाट यू आर ट्राइंग टू से, दैट delta G was the change in Gibbs free energy under any general condition, whereas delta G naught was the change in Gibbs free energy under standard state. ठीक है. एंड इनफैक्ट इनके बीच में एक रिलेशनशिप भी था. सो इफ यू रिमेम्बर, ये अपन ने लास्ट क्लास में डिस्कस भी किया था टुवर्ड्स द एंड, राइट. जैसे ये डेल्टा जी और डेल्टा जी नॉट के बारे में बताया था कि कोई एक रिएक्शन है, राइट. जैसे ये रिएक्शन है अमोनिया के फॉर्मेशन का, N2 + 3H2 गिविंग 2NH3. नाउ इसमें अगर जो मेरे रिएक्शन स्पीशीज हैं, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स हैं, ये जनरल कंडीशन में है, ये P1 बार है, ये P2 बार है, ये P3 बार है, इनके पार्शियल प्रेशर्स हैं. तो इस सिचुएशन में जो डेल्टा जी का वैल्यू रहेगा, दैट इज सिंपली दिस डेल्टा जी विदाउट एनी नॉट का साइन. बट अगर मेरे रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट सब स्टैंडर्ड स्टेट में है,
राइट. स्टैंडर्ड स्टेट क्या था गैसेस के लिए? 1 bar. राइट, पार्शियल प्रेशर इज 1 bar. देन इस केस में जो डेल्टा जी ऑफ रिएक्शन रहेगा उसको हम लोग डेल्टा जी नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे. यहाँ पे ऊपर नॉट का सिंबल लगा देंगे. ठीक है. हाँ, टेम्परेचर का नेसेसिटी नहीं था कि टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड हो, बट अगर कुछ मेंशन नहीं किया जाता है तो हाँ 25 डिग्री सेंटीग्रेड लेके चलते हैं, बट अदरवाइज ऐसा कोई स्टैंडर्ड टेम्परेचर नहीं डिफाइन होता है. ठीक है. अच्छा, देन देयर वाज दिस अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, दैट जो कंडीशन ऑफ स्पॉन्टेनिटी हमने डिस्कस करी है फॉर रिएक्शंस, वो डेल्टा जी पर एप्लीकेबल है. दैट इज एप्लीकेबल ऑन डेल्टा जी एंड नॉट ऑन डेल्टा जी नॉट. ठीक है. कोई भी रिएक्शन हम लोग एनालाइज कर रहे हैं वो इक्विलिब्रियम पर होगा या नहीं होगा, फॉरवर्ड जाएगा, बैकवर्ड जाएगा, कैसा रहेगा, वो सब हमें डेल्टा जी के हिसाब से पता पड़ेगा, नॉट बेस्ड ऑन डेल्टा जी नॉट. डेल्टा जी नॉट विल बी वन जस्ट स्पेसिफिक वैल्यू फॉर अ स्पेसिफिक कंडीशन. ठीक है. इनफैक्ट मैंने लास्ट में आपको ये एक रिलेशनशिप भी लिखवाया था, द रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा जी एंड डेल्टा जी नॉट. एंड इसका कोई डेरिवेशन नहीं बताया था मैंने आपको. इसका डेरिवेशन के लिए रिक्वायर अ बिट मोर नॉलेज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स which is not required as part of our syllabus, but ये relationship जरूर हमारे syllabus का part है, that how you can relate delta G and delta G naught. इसको हम लोग आगे chemical equilibrium chapter में काफी डिटेल में डिस्कस भी करेंगे. Now ये मैंने क्यों हाईलाइट करा यहाँ पर is because of an important aspect जो आप लोग अब नोटिस करोगे in many questions in booklet as well as other books which you are trying to solve. ठीक है. इट इज दैट देर आर सम फॉल्टी और इनकम्प्लीट क्वेश्चंस जिसमें कंडीशन ऑफ स्पॉन्टेनिटी या फिर सेकंड लॉ को डेल्टा जी नॉट पर अप्लाई कर दिया है. ठीक है. रादर देन अप्लाइंग इट ऑन डेल्टा जी, दे हैव अप्लाइड इट ऑन डेल्टा जी नॉट एज वेल. तो यहाँ पे आप नोटिस करना, जैसे ये मैंने कुछ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस लिखे हैं यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल भी डाल दिया है. जैसा आप ये एफबीओ का क्वेश्चन नंबर 32 देखोगे. ठीक है. आप में से जिन्होंने होमवर्क ट्राई करा होगा, यू गाइस माइट हैव कम अक्रॉस दिस क्वेश्चन. सो इसमें आप नोटिस करोगे दैट यू नो फॉर द रिएक्शन दिस 298 केल्विन कैल्शियम कार्बोनेट गिविंग कैल्शियम ऑक्साइड टू CO2. ठीक है. और आप नोटिस करोगे यहाँ पर that delta H naught and delta S naught दे दिया है. ठीक है. And in the options they are asking the reaction will be spontaneous at what temperature or spontaneous above or below what temperature. ठीक है. ये सारी कैलकुलेशंस उन्होंने करने के लिए दे दी है. Now the fact is that question गड़बड़ है. ठीक है. बट अब कैसा है कि ये ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं. ठीक है. आपको जस्ट बुकलेट में नहीं, आपको बाकी जगह भी देखने को मिलेंगे. People aren't that careful in drafting questions. मेंस के एग्जाम में या IIT JEE एडवांस के एग्जाम में या फिर नीट का एग्जाम देख लो, तो हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि जो लोग एग्जाम सेट कर रहे हैं पेपर, दे आर बीइंग कॉशियस अबाउट इट, दे आर बीइंग केयरफुल अबाउट इट, तो वो ऐसी गड़बड़ ना करें. हाउएवर बुक्स में जो कि ऐसे कॉमनली अवेलेबल हैं विच आरंट वेल यू नो थॉरली प्रूफ रेड एंड ऑल, तो उनमें ये गलतियां मिलती हैं. ठीक है. तो आई वांट यू टू बी अवेयर अबाउट दोज मिस्टेक्स. जैसे यहाँ पर इफ यू आर नोटिसिंग इन दिस क्वेश्चन डेल्टा H नॉट एंड डेल्टा S नॉट का डेटा दे दिया है एंड आपको बोला जा रहा है कि हमें स्पॉन्टेनिटी के बारे में कमेंट करना है. नाउ स्पॉन्टेनिटी के बारे में आप कमेंट कैसे करोगे? स्पॉन्टेनिटी के बारे में आपका कमेंट रहेगा दैट अब वैसे तो मैं डेल्टा जी नॉट के जी के हिसाब से आंसर करूंगा, बट अब मेरे पास कोई चारा बचा नहीं है, कोई डेटा बचा नहीं है, तो मैं डेल्टा जी नॉट पर ही इसको अप्लाई कर दे रहा हूँ. ठीक है. तो यहाँ पर डेल्टा जी नॉट के बेसिस पे मैंने अप्लाई करा कि डेल्टा जी नॉट इक्वल टू 0 विल बी द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम एंड डेल्टा H नॉट इज इक्वल टू T डेल्टा S नॉट, और उससे फिर T निकाल लिया. राइट. कितना आ जाएगा ये? इसको किलो जूल को जूल में कन्वर्ट करने का और डेल्टा S नॉट से डिवाइड कर देने का. आई थिंक आपका आंसर ये डी ऑप्शन आ जाता है. ठीक है. 1114 केल्विन आ जाएगा. ठीक है. अब 1114 केल्विन के अबव या बिलो स्पॉन्टेनिटी भी चेक कर सकते हो आप.
ठीक है, बिकॉज यहाँ पर if I was to check for spontaneity then delta G naught should be less than 0, मतलब delta H naught minus T delta S naught should be less than 0. अब यहाँ पर ये पॉजिटिव दिया हुआ है, थोड़ी सी मैथ्स लगती है, ठीक है, और ये भी पॉजिटिव दिया हुआ है, तो फिर I can say that डेल्टा H नॉट अपॉन डेल्टा S नॉट से ज्यादा होगा टेम्परेचर, ठीक है, तो आपका रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा, ठीक है. सो यू सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज एंड यू विल राइट और यू विल यूज दिस वर्ड अबव, ठीक है. ये अबव वर्ड के लिए मैंने यहाँ पे अलग से आपको बताया, बाकी जो एक्चुअल वैल्यू है वो तो आपने डेल्टा H नॉट बाय डेल्टा S नॉट से निकाल ली होगी, ठीक है. ओके, हैविंग सेड दिस, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर निकाल के बता सकते हो क्या रहेगा? क्विकली बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? अच्छा, इसमें मुझे खुद को म्यूट करना है, तो उसके लिए भी मुझे दिक्कत होगी. क्या मैं पार्टिसिपेंट्स में जाके खुद को म्यूट कर सकता हूँ? वाह, मतलब इसमें मुझे अनम्यूट करने के लिए भी इतना नौटंकी करना पड़ेगा. ये ऐसा होना चाहिए ना यार, यहाँ पे जो ये वाला बटन रहता है इसमें इसमें ऐसा फीचर आ जाना चाहिए जूम में. राइट, सो इसमें हाँ सी आंसर आ रहा है आप लोगों का. राइट, कैसे आपने वापस से वही चीज अप्लाई करी, दैट यहाँ पर इफ यू विल नोटिस द डेल्टा H नॉट एंड डेल्टा S नॉट, वो गड़बड़ है. देना तो डेल्टा H और डेल्टा S चाहिए था, बट ठीक है, आप कुछ नहीं कर सकते. तो हम लोग यहाँ पर अंडर स्टैंडर्ड स्टेट ही स्पॉन्टेनिटी नॉन स्पॉन्टेनिटी बता देते हैं, ठीक है. तो आपने यही डेल्टा H नॉट बाय डेल्टा S नॉट से T कैलकुलेट करा, एंड आई थिंक सी ऑप्शन ही आंसर आ जाएगा, ठीक है. 8500 और 85000 अपॉन 198 करके, ठीक है. ऐसे ये 38 वाला क्वेश्चन, ये थोड़ी देर रुक जाओ, इसमें एक्चुअली एक कॉन्सेप्ट लगेगा विच इज रिलेटेड टू डेल्टा S नॉट, वो मैं आपको थोड़ा टाइम बाद बताता हूँ, ठीक है. बट उसके अलावा आप अगर ये 34th क्वेश्चन भी देखोगे, ठीक है, चलो ठीक है, 34th क्वेश्चन का मुझे आंसर देके बताओ whether it will be feasible or not feasible. Try this 34th question. नहीं, आप 38 में ट्राई मत करने की कोशिश करो पृथ्वीराज. उसको एक उसमें एक कॉन्सेप्ट है जो कि मैं बताऊंगा बाद में. एक जैसे डेल्टा H नॉट का डेटा दे दिया ना इसमें, ठीक है, डेल्टा H नॉट दे दिया, व्हाट अबाउट डेल्टा S नॉट, वो डेटा नहीं दिया. वो मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग किस तरीके से गेस्टिमेट कर सकते हैं, ठीक है. एंड इट विल बी मोर अबाउट द साइन रादर देन द वैल्यू. तो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इट लेटर. अभी आप ये 34th वाले क्वेश्चन के ऊपर फोकस करो. हाउ डू वी गेट दिस 34th क्वेश्चन?
इसमें आपको डेल्टा ई नॉट दिया है एंड डेल्टा एस नॉट दिया है, एंड आपको 298 केल्विन पर रिएक्शन की feasibility प्रिडिक्ट करनी है, whether it will be a feasible or not. अच्छा, एक चीज और बताओ मुझे, जैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि स्क्रीन थोड़ी सी ब्लर्ड है. Was it always the case when I used to teach via laptop as well, या फिर आज थोड़ा सा ब्लर लग रहा है? अच्छा, स्क्रीन ब्लर नहीं है. अच्छा, कुछ लोगों को लग रहा है, कुछ लोगों को नहीं लग रहा है. क्लियर ही है. हो सकता है कि वो डिवाइस की स्क्रीन रेजोल्यूशन पे डिपेंड करता हो. ठीक है, ठीक है, आप लोग आंसर निकालो फटाफट फटाफट. So इसमें what was the difference as compared to the previous questions? डेल्टा एच नॉट नहीं दिया ना, तो पहले आप डेल्टा एच नॉट निकालोगे. कैसे? जो आपका एक स्टैंडर्ड ओल्ड फॉर्मूला है, डेल्टा एच नॉट इज इक्वल टू डेल्टा ई नॉट प्लस डेल्टा एन जी आर टी, उससे निकाल लोगे. इसमें यूनिट्स का ध्यान रखना, द फैक्ट दैट ये किलो जूल में मेंशन्ड है. ठीक है, इसके लिए 10 की पावर 3 यहाँ पे यूज होगा, एंड उससे आप डेल्टा एच नॉट निकालोगे, एंड देन यू यूज दैट इन द डेल्टा जी नॉट का एक्सप्रेशन, एंड इट कम्स आउट टू बी पॉजिटिव. ठीक है, जब आप कैलकुलेट करोगे इट टर्न्स आउट टू बी पॉजिटिव, दैट मीन्स इट इज नॉन स्पॉन्टेनियस. ठीक है, जिसका आंसर स्पॉन्टेनियस आया है उसने ये यूनिट्स में गड़बड़ कर दिया, ये 10 की पावर 3 भूल गया. ठीक है, ये 10 की पावर 3 है, जूल किलो जूल का अंतर गड़बड़ कर रहे हो अभी भी. ठीक है, अच्छा, तो ये तो एक सेट ऑफ गड़बड़ है जो आपको लाइक इन क्वेश्चंस में, जैसा मैंने यहाँ पे हाईलाइट करा, ठीक है, इन क्वेश्चंस में देखने को मिलेगी व्हेन यू विल बी डिस्कसिंग और सॉल्विंग बुकलेट. एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको ध्यान रखना पड़ेगा व्हेन वी आर डिस्कसिंग it's more like an assumption, and it's a like decent assumption, it's not a bad assumption. However, वो context to context vary करता है. What is that assumption? Notice करना, it is something which you will find in these questions. ठीक है, मैंने यहाँ पे ये हाईलाइट करे हैं, ये FBO में, गेट इक्विप टू एडवांस में, एंड और भी काफी सारी जगह हैं ये वाले क्वेश्चंस जिनमें एक assumption रहेगा. ठीक है, what is that assumption? Now ये क्वेश्चन देख के आप लोग नोटिस करोगे. ठीक है, इनफैक्ट लेट मी रब द आंसर्स. अरे यार, अब मैं स्टॉप स्क्रीन शेयर कैसे करूं? स्टॉप स्क्रीन शेयर करूंगा फिर से एफर्ट लग जाएगा. मैं ये कर सकता हूँ क्या, मैं मेरे दूसरे लैपटॉप से वन नोट एडिट करूंगा और वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाए.
लेट मी सी। इसमें तो सेक्शन ही बना हुआ नहीं आया। सिंक ही हुआ ये तो। सो यहाँ पर नोटिस करना, जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है। इनफैक्ट चलो मैं आप लोगों के साथ में ये सारे क्वेश्चंस शेयर कर देता हूँ। अब इन क्वेश्चंस में नोटिस करना, इन क्वेश्चंस में the same thing is being asked in slightly different manner, in slightly different words, that are these reactions spontaneous under certain temperature conditions, or at what temperature conditions they would be non-spontaneous, and so on so forth. अब यहाँ पर आप राइट हैंड साइड पे फोकस करना। दिस इज द अंडरलाइंग assumption which is going in these questions. इन्होंने क्या करा है, इन क्वेश्चंस में डेल्टा एच का डेटा दे दिया है और डेल्टा एस का डेटा दे दिया है, ठीक है। दैट इज अ कॉमन थिंग अक्रॉस दीज क्वेश्चंस। एंड वो आपसे पूछ रहे हैं, ठीक है, कि कौन से टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस रहेगा। इट इज सिमिलर टू द अबव क्वेश्चंस ओनली, बट देयर इज वन थिंग बेटर देन द अबव क्वेश्चन कि एटलीस्ट उन्होंने नॉट कंडीशंस पे या स्टैंडर्ड कंडीशंस पे नहीं पूछा। ये ऊपर वाले क्वेश्चंस में तो जैसे आपने नोटिस किया ना, ये सब ऐसे डेल्टा एच नॉट, डेल्टा एस नॉट, लाइक स्टैंडर्ड कंडीशंस का डेटा दे दिया, तो ये तो गड़बड़ी था। बट एटलीस्ट इन वाले क्वेश्चंस में इन्होंने ये चीज सुधार दी कि दे हैव मेंशन, जैसे यहाँ पे आप नोटिस करोगे डेल्टा एच का डेटा दिया है, ठीक है, डेल्टा एस का डेटा दिया है। सो दे हैव गिवन द डेटा विच इज रेलेवेंट, नॉट द स्टैंडर्ड स्टेट का, जनरल डेटा दिया है। बट एक assumption इस क्वेश्चंस में क्या जा रहा है, इन क्वेश्चंस में, that they have not taken into account the variation of delta H and delta S, ठीक है। ये जो डेल्टा H एंड डेल्टा S का वेरिएशन है टेम्परेचर के साथ में, उसको दे हैव नॉट टेकन इनटू अकाउंट। ऑल्दो ये होता है वेरी, हमने इनफैक्ट लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, जब आपको याद हो तो किरचॉफ इक्वेशन मैंने आपको बताया था। याद है आपको किरचॉफ इक्वेशन? ये किरचॉफ इक्वेशन हम लोगों ने लिखा था कि डेल्टा H एट T2 इज इक्वल टू डेल्टा H एट T1 प्लस इंटीग्रल डेल्टा Cp रिएक्शन dt, और ये हम लोगों ने सॉल्व करा था। सो दिस वाज समथिंग जो हम लोगों ने पहले करा हुआ है डिस्कस। नाउ इन क्वेश्चंस में दे आल्सो हैव टेकन दीज assumptions कि डेल्टा H एंड डेल्टा S aren't varying with temperature। जो डेटा दिया हुआ है उसी के हिसाब से हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है। ऑल्दो इट इजंट समथिंग विच इज एक्यूरेट, बट अगर कुछ और इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है तो हम लोग इसी से काम चलाएंगे, ठीक है। हम लोग इसी से क्वेश्चंस करेंगे। यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट कि अब मैं कैसे इस वेरिएशन को हैंडल करूंगा, क्योंकि इसको वेरिएशन को हैंडल करने के लिए मतलब मैंने यहाँ पर नीचे एक क्वेश्चन भी रखा है, सो दैट विल बी ट्राइंग टू हेल्प यू अंडरस्टैंड टेम्परेचर के साथ में वेरिएशन कैसे डील करते हैं। उसके लिए काफी मेहनत और काफी डेटा लगता है, वो आपसे मेंस में तो कभी नहीं पूछेंगे। दैट इज ओनली समथिंग विच विल बी आस्क्ड इन एडवांस्ड, तो मैं बताऊंगा क्वेश्चन। बट एटलीस्ट आप अब इन क्वेश्चंस के मुझे आंसर बताना शुरू कर दो। एज अ क्विक प्रैक्टिस आई एम गिविंग यू 5 minutes, 5 questions. You don't require more than 1 minute per question, ठीक है। हिंट्स भी है आपके सामने यहाँ पे क्वेश्चंस में। I don't want to rub them. तो मुझे फटाफट बताते जाओ क्या क्या आंसर रहेंगे, ठीक है। निकाल के आंसर बताओ।
ठीक है, what is the careless mistake which happens in the question number 33? If anyone is making that careless mistake, आंसर्स या ऑप्शंस डिग्री सेंटीग्रेड में दिए हुए हैं। ठीक है, आप यहाँ पे आप नोटिस करोगे, आप ये कैलकुलेशन कर लेते हैं, ठीक है, एंड उसके बाद वैल्यू निकालते हैं 1219, और फिर ये ऑप्शन में 1219 दिखता है तो इतनी खुशी होती है कि आप भूल जाते हो कि आंसर केल्विन में आया था, नॉट इन डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपको फिर इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, and then you will be able to get the correct answer, which is the option 946 degree centigrade. ठीक है, all right. What about the next question, question number 40? इसमें कैसे करेंगे? At what temperature? हाँ, करेक्ट। तो 400 केल्विन वैल्यू आपका सही आ गया हमें, ठीक है, बट इसमें व्हाट आई वुड वांट यू टू आल्सो फोकस इज ऑन दिस ग्रेटर देन इक्वल टू साइन। ये ग्रेटर देन इक्वल टू साइन कैसा आया है ये आप नोटिस करना, ये स्टेप्स यहाँ पे, that delta g greater than 0 is the condition of non spontaneity, and then आप इसमें delta g को delta h minus t delta s पुट करोगे। अब the fact is यहाँ पर delta h भी नेगेटिव है और delta s भी नेगेटिव है, तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाता है, एंड उसकी वजह से टेम्परेचर ग्रेटर देन 400 केल्विन पर यू आर गेटिंग दी नॉन स्पॉन्टेनिटी। ये वाला पार्ट समझ में आया आप लोगों ने? इनइक्वालिटी में करा होगा ना, दैट इनइक्वालिटी के अक्रॉस अगर आप नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई करते हो तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, ठीक है, बिकॉज ये भी एक केयरलेस मिस्टेक है जो स्टूडेंट्स कई बार करते हैं, ठीक है। बाकी 43, 44 they are simply the analysis of that inequality again, that for the reaction to be spontaneous at all temperatures, what do you need? You need delta G negative and delta S positive, correct? हाँ पृथ्वीराज सही है, 43 का A रहेगा। What about 44? 44 में it needs to be impossible, मतलब non spontaneous। नॉन स्पॉन्टेनियस कब होगा? हाँ करेक्ट, ये भी ए ऑप्शन से फिगर आउट हो जाएगा, राइट। एंड देन 29th क्वेश्चन में एज यू कैन सी यहाँ पर, आई थिंक ये थोड़ा ज्यादा ही ब्लर हो गया है, इफ यू कैन नोटिस द ग्राफ, ये डेल्टा जी वर्सेस टी का ग्राफ है, ठीक है। नाउ डेल्टा जी वर्सेस टी का ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन, व्हाट इज, व्हाई इज इट अ स्ट्रेट लाइन? बिकॉज इफ यू नोटिस दिस रिलेशनशिप, तो इसमें इन्होंने अज्यूम कर लिया है दैट ये डेल्टा जी वाई एक्सिस पर था एंड टी एक्स एक्सिस पर है, और ये अज्यूम कर लिया कि डेल्टा एच एंड डेल्टा एस आरंट वेरिंग विद टेम्परेचर, राइट। तो अब आप इसको देखोगे ग्राफ को, तो आपको कैसा दिख रहा है? स्लोप इसकी नेगेटिव है, और स्लोप किसके बराबर है? माइनस डेल्टा एस के बराबर है, ठीक है। स्लोप
इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एस, तो स्लोप नेगेटिव है यानी कि डेल्टा एस ग्रेटर देन 0 होगा, राइट। एंड y इंटरसेप्ट जो है वो डेल्टा h के बराबर है, राइट, सो दैट इज आल्सो पॉजिटिव, तो ये भी आपका ग्रेटर देन 0 रहेगा, ठीक है। तो इसका भी ए ऑप्शन, हाँ करेक्ट श्रेया, ये आपका आंसर रहेगा, ठीक है। नाउ एज आई वाज सेइंग, दिस अबव अजम्पशन, ठीक है, जो हम लोगों ने भी डिस्कस किया है, दिस इज अ फेयरली कॉमन अजम्पशन, as you will see in many questions that you are going to solve in booklet or many other books, कि delta h और delta s का variation with temperature नहीं लेते हैं। However, अगर लेना है, ठीक है, if variation of delta h and delta s is to be taken, then it requires much more data and in-depth conceptual knowledge, ठीक है। तो वो एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूं एज पार्ट ऑफ वेरिएशन ऑफ डेल्टा जी विद टेम्परेचर। अच्छा, पृथ्वीराज का क्वेश्चन है कि सर ऊपर वाले 29th क्वेश्चन में डेल्टा एच पॉजिटिव कैसे है। आप ये इस ग्राफ पे नोटिस करो ना, इसका जो y इंटरसेप्ट है वो पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है? व्हाट इज द y इंटरसेप्ट? पॉजिटिव। और ये जो इक्वेशन आप स्ट्रेट लाइन की रीड कर रहे हो, इसमें जो y इंटरसेप्ट है वो डेल्टा h के बराबर है ना, तो वो भी पॉजिटिव ही रहेगा ना। y इज इक्वल टू mx प्लस c होता था ना। ओके, नाउ अब ये वाला क्वेश्चन नोटिस करना, ठीक है। वैसे बुकलेट का ही क्वेश्चन है एंड इट इज मोर रेलेवेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ, एज आई सेड, जेई एडवांस्ड, ठीक है। लेट मी रब द आंसर्स। थोड़ा मैं जूम आउट कर लेता हूँ, ये बाजू वाली चीज भी आप लोगों को समझ में आएगी, दैट व्हाट इज इट दैट आई एम आस्किंग। आर यू एबल टू रीड, या थोड़ा ज्यादा ही ब्लर हो रहा है? ठीक है, खूब सारा इंफॉर्मेशन है क्वेश्चन में, आप एक बार रीड करना शुरू करो। एंड क्वेश्चन में जो पूछा है, ठीक है, उसकी समरी यहाँ राइट हैंड साइड पे मैंने दे दी है, ठीक है। क्या समरी है इसकी? दैट H2O सॉलिड एंड H2O लिक्विड 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 atm पे हम लोग एनालाइज करते हैं, तो डेल्टा जी उसका 0 होता है, ठीक है, बिकॉज इट इज द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। अब ये जो क्वेश्चन है वो पूछ रहा है कि डेल्टा जी इसी रिएक्शन का, H2O सॉलिड एंड H2O लिक्विड का, -10 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 atm पर कितना होगा। तो कैन यू सी द पार्ट वेयर आई एम सेइंग दैट वी आर स्टडीइंग वेरिएशन ऑफ डेल्टा जी विद टेम्परेचर? That is what this question is trying to ask. That is the summary of this question. Now intuitively, ये आपको अपनी लास्ट क्लास के अंडरस्टैंडिंग से तो याद होगा, इसे यहाँ पे इस फोकस करो इस स्टेटमेंट के ऊपर। इंट्यूटिवली तो आपको पता ही है ना, -10 डिग्री सेंटीग्रेड 1 atm पर आइस से वाटर बनता है कि वाटर से आइस बनता है? व्हाट इज द स्पॉन्टेनियस डायरेक्शन? Intuitively you know water will freeze into ice, right? So that means the reaction is going to go backward. If the reaction is going to go backward, मतलब डेल्टा जी का साइन कैसा आना चाहिए? पॉजिटिव आना चाहिए, ठीक है। जो भी आप वैल्यू निकालोगे वो पॉजिटिव में आनी चाहिए, इतना आपने एंटिसिपेट कर लिया। बट एक्चुअली में क्या वैल्यू होगी वो निकालने के लिए अब आप इस क्वेश्चन के डेटा के ऊपर फोकस करो, ठीक है। एंड जो आपने पढ़ा है पहले वो काम आ जाएगा और उससे आप ये क्वेश्चन डेफिनेटली कर पाओगे, ठीक है। ट्राई करो थोड़ा। ये कैसा क्वेश्चन है, जैसा मैं दोबारा आई एम रीआइटरेटिंग, इट इज जेईई एडवांस लेवल। मेंस में ऐसा कभी नहीं पूछेंगे, दिस इज टू लाइक डिफिकल्ट फॉर अ मेंस क्वेश्चन,
ठीक है, मीन्स बिट्स वगैरह किसी के भी क्वेश्चन में ऐसा नहीं आएगा, ये एडवांस लेवल ही मानो आप बस। अच्छा, इसमें आप कैलकुलेशन में, अच्छा ये एको हो गया, वेट, हाँ इसमें एज आई वाज सेइंग कि अरे हाँ, इसी I should have, अच्छा अभी मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? हाँ ठीक है, अभी एको नहीं होगा होपफुली। सो या इसमें आप लोग पहला वाला जो पार्ट है, ठीक है, कैलकुलेटर यूज कर लेना क्योंकि डेटा इतना अच्छा नहीं है। पहला वाला पार्ट का आंसर आया किसी का? हाउ टू गेट द पहला वाला पार्ट? पहला वाला पार्ट में किरचॉफ इक्वेशन ही लगाना है, राइट? डेल्टा एच 273 केल्विन का आपको दिया हुआ है और 263 केल्विन का बताना है, एंड बाकी सीपी का डेटा दिया हुआ है आपको, राइट? सो पहले वाले पार्ट में ये आपने किरचॉफ इक्वेशन लगाया, डेल्टा सीपी रिएक्शन, ये डेटा जो है वो भी आपको आई थिंक जूल में दिया हुआ है, ठीक है? तो जूल किलो जूल का ध्यान रखना, ये जो डेल्टा एच है वो भी जूल में दिया हुआ है, एंड दिस कम्स आउट टू बी 5619.2 जूल पर मोल। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर क्लियर है? सिंपल किरचॉफ इक्वेशन लगाया, ओके ग्रेट। तो इससे मेरा आंसर आ जाता है ये बी ऑप्शन, ठीक है? किस किसने आंसर दिया था? आई थिंक ये
हाँ, गौरव ने दिया था और प्रथमेश ने दिया था और आयुष ने दिया था। ठीक है, ऑलराइट, ग्रेट। व्हाट अबाउट डेल्टा एस? डेल्टा एस का आंसर क्या रहेगा? एंड अगर आपका ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा है तो भी मुझे बताना। If you are getting an answer which is not matching one of these options, तो भी हम देख सकते हैं। Ayush is getting D. Ayush, I think D नहीं है, या हो भी सकता है, एक बार मुझे देखना पड़ेगा। बट मैं चलो बता देता हूँ आपको एक बार, वेदर इट इज डी और नॉट। बाकी लोग भी ट्राई करो। ठीक है, कोई चीज नहीं समझ में आई तो बताना, बिकॉज आई एम गोइंग प्रिटी स्लो इन दिस। थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये। और कैलसी यूज कर सकते हो, ऐसा नहीं है, मतलब आई डोंट वांट यू टू वेस्ट टाइम इन कैलकुलेशंस। अमय का सी आंसर आया है। सी गड़बड़ है अमय। सी इज द वन विच आई वाज लुकिंग फॉर, कि कोई ना कोई मुझे वो आंसर दे, एंड देन आई विल बी इलैबोरेटिंग कि वो गड़बड़ है और क्यों गड़बड़ है, वो इम्पोर्टेंट है, आपके लिए ध्यान देना। ऑलराइट, सो यहाँ पर किसी और का भी सी ऑप्शन आ रहा है ये करके? 263 केल्विन पर आपने ये निकाला और डेल्टा एच 263 अपॉन टी करके। हाँ, दैट इज द केस। हाँ, सो ये गड़बड़ हो गया। ठीक है, यहाँ पे आप ऊपर नोटिस करना, see the difference, this is something which is an important concept for you to realize। ठीक है, this is extremely important। यहाँ पर 273 Kelvin and 1 atm was the condition of equilibrium and delta G was 0, and that is where I could do this calculation कि delta S is equal to delta H upon T। ठीक है, एंड उसको आप कैलकुलेट करोगे तो आपका अराउंड 22 जूल पर मोल केल्विन आ जाएगा। बट एट 263 केल्विन, ठीक है, एट 263 केल्विन 1 atm delta G is not equal to 0। ठीक है, डेल्टा G isn't equal to 0। इनफैक्ट ये तो हमने थोड़ी देर पहले गैस भी किया था ना कि डेल्टा G ग्रेटर देन 0 होने वाला है। इट इज अ नॉन स्पॉन्टेनियस चेंज, तो यू कांट यूज दिस फॉर्मूला। ठीक है, सी ऑप्शन अमय, हर्ष, गौरव, आप लोगों का यह जो आया है इस वजह से आया है क्योंकि आपने ये वाला फॉर्मूला यूज करा है। ठीक है, अच्छा, ऑल्दो आयुष का डी आया है। आयुष, डी कैसा आया आपका? बाकी लोग, एनीवन हु इज गेटिंग अनदर वे ऑफ हाउ टू नाउ डू द क्वेश्चन? How do I get delta S? If you want, I can show the question again.
363 केल्विन पर कैसे लगाऊं मैं, कैसे निकालूं? हाँ बोलो पृथ्वीराज। Sir, delta S fusion is basically the delta S system ना. So delta S ice और delta S water हम निकाल सकते हैं और फिर उनको ऐड कर सकते हैं. कैसे निकालोगे? सर वही सोच रहा हूँ, इधर तक गाड़ी आई है उधर. नहीं नहीं नहीं। ओके, तो आपका थॉट प्रोसेस ठीक था कि आपको डेल्टा एस निकालना था इस फेज चेंज का, ठीक है। इट इज द फेज चेंज प्रोसेस जिसका हमें डेल्टा एस निकालना है, राइट। हाउएवर द गिवन पीस ऑफ इंफॉर्मेशन टू यू, जो आप 273 केल्विन पर भी निकालते थे, ठीक है, याद हो तो आप अगर अपने फेज चेंज वाले नोट्स देखोगे एंट्रोपी चेंज के सेकेंड लॉ में फेज चेंज पे आप जाओगे तो उसमें आपने डेल्टा एस की कैलकुलेशन यही समझी थी, आपने यही पढ़ा था वहां पर कि डेल्टा एस वाज डेल्टा एच अपॉन टी, ठीक है, एंड डेल्टा एस सराउंडिंग वाज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच अपॉन टी सराउंडिंग। Yes sir. ये आपने पढ़ा था उस पे, ठीक है। यहाँ पर अब द थिंग इज दैट ये जिस टेम्परेचर पे मैं डेल्टा एस निकालने के लिए कह रहा हूँ वो उसका मेल्टिंग पॉइंट नहीं है, ठीक है। 273 केल्विन तो मेल्टिंग पॉइंट था, बट ये जो 263 केल्विन है वो इसका मेल्टिंग पॉइंट नहीं है। तो मेरी कैलकुलेशन थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है, तो मैं इसलिए फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। याद आ रहा है आपको? नहीं याद आ रहा है तो मैं आपको दिखाऊं वो जो अपन ने करा होगा, कब करा था। ये था ना फेस चेंज वाला, ये डेल्टा एस सिस्टम डेल्टा एस सराउंडिंग ये निकाला था अपन ने उस टाइम पे, है ना। इनफैक्ट बाद में भी मैंने वो टेबल बनाई थी आपके लिए, ये वाली थी वो टेबल आई थिंक, फेस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। इसमें आपने नोटिस करा होगा, इफ यू आर नोटिसिंग, यहाँ पे मैंने ये चीज मेल्टिंग पॉइंट पे आपको बताई थी कि ये कैलकुलेशन आया, या बॉइलिंग पॉइंट पर, ठीक है। बट दैट 263 केल्विन इजंट द मेल्टिंग पॉइंट। तो फिर अब हम हमारी कैलकुलेशंस कैसे कर रहे हैं? किसी और को कोई तरीका स्ट्राइक करा कैसे कर सकते हैं? एनीवन? ये यश आज कुछ बोल नहीं रहा। यश समझ में आ रहा है आज? एकदम शांत बैठे हो तुम आज। चलो मैं थोड़ा हिंट देता हूँ। नहीं नहीं, डेल्टा एस सिस्टम ही फाइंड करना है आपको। मैं आपको थोड़ा हिंट देता हूँ दैट ds इज इक्वल टू इंटीग्रल dq बाई टी, ठीक है। एंड ये हमने किसी सब्सटेंस के लिए लिख सकते हैं, ठीक है। दिस इज समथिंग विच इज वैलिड फॉर एनी सब्सटेंस। और अगर मैं दोनों तरफ डेल्टा लगा दूंगा, ठीक है, मान लो कोई मेरा रिएक्शन है, ठीक है, तो ये चीज जो मैंने लिखी है ये मैं
प्रोडक्ट के लिए लिख सकता हूँ, रिएक्टेंट के लिए लिख सकता हूँ, और फिर उनको मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो मेरा ये नीचे वाला इक्वेशन बन जाएगा, दैट डेल्टा एस डी डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा सीपी, डेल्टा सीपी कौन सा है, डेल्टा सीपी रिएक्शन अपॉन टी डी टी, राइट। सो जैसे आपने याद हो तो किरचॉफ इक्वेशन डिस्क्राइब किया था, किरचॉफ इक्वेशन आपने एंथैल्पी के लिए डिस्क्राइब किया था, वैसा ही आप एंट्रोपी के लिए भी डिस्क्राइब कर सकते हो ना। डेल्टा एस एट T2 will be equal to delta S at T1 plus integral delta Cp upon T dt going from T1 to T2, and ये delta Cp क्या है, delta Cp reaction का है, which will be Cp of products minus Cp of reactants multiplied by their stoichiometric coefficients. ठीक है, ये जो आपने किरचॉफ इक्वेशन में एंथैल्पी के साथ करा था, वही आप एंट्रोपी के साथ भी कर सकते हो। समझ में आया ये? Is this clear? How to understand variation of delta S with temperature? तो डेल्टा H का वेरिएशन विद टेम्परेचर आपको आता था, उन्हीं लाइंस पे आप डेल्टा S का वेरिएशन विद टेम्परेचर भी सीख गए, राइट। एंड यहाँ पर आपने डेटा पुट कर दिया, 273 केल्विन 263 केल्विन का सीपी का डेटा दिया हुआ है, 1/t का इंटीग्रल लॉन टी हो जाएगा, आप पुट करोगे तो आपका आंसर 20.54 आएगा, ठीक है, विच वाज आई थिंक ऑप्शन डी। समझ में आया ये? अच्छा, अब आपको डेल्टा जी निकालना है 263 केल्विन का, तो अब आप इक्वेशन यूज कर सकते हो, दैट डेल्टा जी 263 केल्विन का विल बी इक्वल टू डेल्टा एच 263 केल्विन का माइनस टी, टी कौन सा टी होगा यहाँ पर, दिस टी वुड बी व्हाट, दिस टी वुड बी 263 केल्विन इनटू डेल्टा एस ऑफ 263, एंड फिर आप उस पे डेल्टा जी निकालोगे तो आप नोटिस करोगे आपका आंसर आएगा प्लस 217.18 जूल पर मोल, जो कि आना भी चाहिए था, पॉजिटिव आना चाहिए था, जो हम एंटिसिपेट भी कर रहे थे। समझ में आया कैसे निकाला ये? ठीक है, मैं एक बार, हाँ हाँ, मतलब ये डेटा अच्छा नहीं है, देखो वो मैंने पहले ही बोला था कि ये सब कैलकुलेटर यूज करना अभी, अदरवाइज एग्जाम में रहेगा तो फिर आपको डेटा वगैरह मिलेगा, like you will have a data of ln 263/273 given to you. ठीक है, तो ये कैसे करा हमने, एक बार को एक समरी कर लेते हैं। मुझे ये क्वेश्चन का समरी पहले यहाँ पे देखो, क्वेश्चन का समरी ये है दैट मुझे डेल्टा जी निकालना था एट 263 केल्विन, ठीक है, वेयर एज डेल्टा जी एट 0 केल्विन, सॉरी 273 केल्विन मुझे पता था कि 0 होगा, तो अब डेल्टा जी एट 273 निकालने के लिए मुझे डेल्टा एच एट 273 निकालना था और डेल्टा एस एट 263 निकालना था, डेल्टा एच एट 263 एंड डेल्टा एस एट 263, ठीक है। और क्वेश्चन में आप नोटिस करोगे तो क्वेश्चन में मुझे सिर्फ जो डेल्टा एच दिया है वो 273 का दिया है, मुझे और कुछ दिया ही नहीं है, तो पहले इस 273 केल्विन के डेल्टा एच से मैंने 263 केल्विन का डेल्टा एच निकाला किरचॉफ इक्वेशन से, ठीक है। फिर मैंने डेल्टा एस के ऊपर फोकस किया और उसमें भी पहले 273 केल्विन का डेल्टा एस दिया हुआ नहीं था, डायरेक्टली दिया नहीं था क्वेश्चन में 273 केल्विन का, तो वो तो मैंने डेल्टा जी इक्वल टू 0 यूज करके निकाला कि डेल्टा जी इक्वल टू 0 है 273 केल्विन पर, तो उससे 273 केल्विन का डेल्टा एस निकाला जा सकता है, ठीक है। बट इसमें एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि यू डोंट यूज दिस फॉर 263 केल्विन बिकॉज इट वाजंट द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है। और फिर डेल्टा एस का वेरिएशन
टेम्परेचर के साथ में मैंने फंडामेंटली समझा कि कैसा आता है. इट इज ऑन द सेम लाइन जैसे हमने किरचॉफ इक्वेशन निकाला था, एंड वी गॉट द रिजल्ट. ठीक है. अब यही चीज, ठीक है, ध्यान से नोटिस करना, यही चीज मैं दूसरे तरीके से भी कर सकता हूँ. अनदर मेथड, इफ यू रिमेम्बर द पार्ट जो मैंने आपको पहले भी समझाया हुआ है, ड्राइंग साइकिल्स. थर्मोकेमिस्ट्री में एक इंपॉर्टेंट स्किल सेट सीखते हैं हम लोग, दैट वी ड्रॉ साइकिल्स. सो इफ यू विल नोटिस ओवर हियर, ठीक है, लेट मी ट्राई टू हेल्प यू नोटिस दिस थिंग. सो यहाँ पर देखना आप लोग, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है दैट 1 atm 273 केल्विन पर डेल्टा एच इतना होगा और डेल्टा जी 0 होता है, तो उससे डेल्टा एस कितना होगा वो मैंने निकाल लिया. ठीक है, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में. अच्छा, ये चीज क्वेश्चन में पूछी हुई है कि आप मुझे 1 atm 263 केल्विन का डेल्टा एच और डेल्टा एस बताओ. तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग साइकिल क्रिएट कर सकते हैं. राइट, कैसे साइकिल क्रिएट हुई आप यहाँ पे नोटिस करो. पहले हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं. ठीक है, दैट मीन्स हमें क्या करना है, H2O सॉलिड को 1 atm 273 केल्विन से 1 atm 263 केल्विन पे लेके आना है कि आइसोबेरिकली कूल करना है. अब आइसोबेरिकली सॉलिड को, किसी भी सॉलिड को मुझे कूल करना है आइसोबेरिकली, तो उसका डेल्टा एच और डेल्टा एस का कैलकुलेशन तो मैंने आपको कराया हुआ है ना. दिस इज समथिंग दैट यू हैव ऑलरेडी सीन बिफोर. If you remember, we applied first law on solids and liquids. We applied second law on solids and liquids. तो यही तो करा था हम लोगों ने. तो वो चीज जो वहां पे करी थी वो एज इट इज यहाँ पे यूज कर ली, वो फॉर्मूलाज. तो मेरा ये वाला पार्ट सॉर्ट हो गया. फिर मैं यहाँ से भी यहाँ भी जाना चाहूंगा. ठीक है, तो दिस इज व्हाट, दिस इज अ लिक्विड आइसोबेरिकली बीइंग हीटेड. अ लिक्विड आइसोबेरिकली हीटेड, तो उसका भी डेल्टा एच और डेल्टा एस का कैलकुलेशन मुझे पता है. ठीक है, सीपी ऑफ वाटर दिया हुआ ही है और वो भी मैं कंप्यूट कर लूंगा. राइट, तो ये ग्रीन में दिया हुआ है, ये लेफ्ट हैंड साइड का येलो, ये लेफ्ट हैंड साइड का येलो मैं कंप्यूट कर सकता हूँ, ये राइट हैंड साइड का येलो मैं कंप्यूट कर सकता हूँ. तो ये जो नीचे दिया हुआ येलो है वो मैं निकाल लूंगा. कैसे, ये साइकिल को कंप्लीट करके. ठीक है, डेल्टा एच ग्रीन वाला वुड बी इक्वल टू सम ऑफ दिस येलो वाला. वैसे ही डेल्टा एस ग्रीन वाला वुड बी इक्वल टू सम ऑफ द डेल्टा एस येलो वाला. राइट, ये दूसरा मेथड भी समझ में आया. जो दूसरा मेथड है, रादर देन राइटिंग किरचॉफ इक्वेशंस, आई एम फंडामेंटली, मतलब किरचॉफ इक्वेशंस का डेरिवेशन ही हो गया ये. इफ यू रिमेम्बर, ये उसका डेरिवेशन ही हो गया कि कैसे मैं ये दोनों लेके आया. ठीक है, ये जो डेल्टा एस का वेरिएशन विद टेम्परेचर एंड ये डेल्टा एच का वेरिएशन विद टेम्परेचर. ठीक है, ये वेरिएशन ऑफ डेल्टा एच विद टी. ठीक है, दिस and variation of delta S with T. ये चीज फंडामेंटली यहीं से आती है, साइकिल्स क्रिएट करके. ठीक है, दोबारा यहाँ पे नोटिस करना, हम लोग यहाँ इस इनिशियल स्टेट से इस फाइनल स्टेट पे जा रहे हैं. एक जा रहे हैं डायरेक्टली और एक जा रहे हैं इनडायरेक्टली. ठीक है, तो जो डायरेक्ट का कैलकुलेशन है वो ये ग्रीन वाला है और जो इनडायरेक्ट का कैलकुलेशन है वो येलो वाला है. तो ग्रीन वाला विल बी इक्वल टू सम ऑफ द येलो वालास.
तो उससे मुझे डेल्टा H का वेरिएशन विद टेम्परेचर समझ में आ गया एंड डेल्टा S का वेरिएशन विद टेम्परेचर समझ में आ गया। अभी क्लियर है पृथ्वीराज? नहीं क्लियर हो तो बोलो, मैं दोबारा बताऊंगा। यहाँ पे आपने ये नोटिस किया था ना, हम लोग जब ये ऐसे हेस लॉ पढ़ रहे थे, A गोज टू B में जा रहा हूँ तो जो डेल्टा H है, और अगर मैं A गोज टू C गोज टू B जा रहा हूँ और ये डेल्टा H है, ये डेल्टा H1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो डेल्टा H1 विल बी इक्वल टू डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3, राइट? तो वही चीज तो यहाँ पे करी मैंने। यहाँ पर मैंने पहले साइकिल क्रिएट करी, ठीक है? पहला दिमाग लगता है साइकिल क्रिएट करने में, दैट this is what is given to you and this is what is being asked. So can I create a cycle? Of course I can. तो मैं पहले यहां से यहां जा रहा हूं और फिर यहां से यहां जा रहा हूं, ठीक है? So I'm going from the same initial state to the same final state. One is directly and the other is via this cycle. नीचे जाके ऊपर जा रहा हूं, ठीक है? ये इसका फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है एंड बेस्ड ऑन दिस देन एक बार साइकिल समझ में आ गया तो अब मैं उसके इंडिविजुअल कंपोनेंट्स एक एक करके हैंडल कर रहा हूँ, ठीक है? कि यहाँ पर और यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, ठीक है? यहाँ पर जो ये हमने ड्रॉ करा, ऑल राइट, ठीक है? तो ये तो था एक क्वेश्चन आपका विच वाज रिलेटेड टू वेरिएशन ऑफ डेल्टा जी विद टेम्परेचर, ठीक है? नाउ अगेन एक छोटा सा तो नहीं, इनफैक्ट थोड़ा सा और एक एस्पेक्ट जो मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करना चाहूंगा, अगेन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एडवांस्ड, ठीक है? नॉट एट ऑल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मेंस, ठीक है? स्ट्रिक्टली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एडवांस ओनली। एंड इस पर इनफैक्ट 2 साल पहले क्वेश्चन भी बना था, वो भी मैं आपके साथ में शेयर कर दूंगा। द क्वेश्चन इज वेरिएशन और अबाउट वेरिएशन ऑफ डेल्टा जी विद प्रेशर, ठीक है? यहाँ पे नोटिस करना, वेरिएशन ऑफ डेल्टा जी विद प्रेशर। ऊपर मैंने क्या डिस्कस किया था? वेरिएशन ऑफ डेल्टा जी विद टेम्परेचर। यहाँ पर मैं डिस्कस कर रहा हूँ वेरिएशन ऑफ डेल्टा जी विद प्रेशर, ठीक है? सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप नोटिस करो दैट H2O सॉलिड और H2O लिक्विड के बीच में 1 atm 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर डेल्टा जी इक्वल टू 0 होता है, ठीक है? ये तो नोन नॉलेज है अपने को, ठीक है? बट व्हाट हैपेंस at the same process like H2O solid and H2O liquid at 2 atm 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तब डेल्टा जी क्या होगा, ठीक है? एंड दिस इज समथिंग जो लाइक प्रैक्टिकली यू कैन रिलेट दिस टू स्केटिंग, ठीक है? आई एम गिविंग यू एन आंसर दैट डेल्टा जी यहां पर नेगेटिव आता है, ठीक है? जब आप कैलकुलेट करोगे तो डेल्टा जी नेगेटिव आएगा। प्रेशर बढ़ाने पर आइस मेल्ट्स इनटू वाटर, ये जो रिएक्शन है ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में चला जाता है, ठीक है? मैं आपको रिजल्ट बता रहा हूँ, पहले से कैलकुलेट आप करोगे बट ये रिजल्ट मैं आपको पहले बता रहा हूँ, ठीक है? तो इसीलिए जब आप स्केटिंग करते हो तो स्केटिंग करने पे क्या होता है, जो स्केट्स की ब्लेड होती हैं, तो जहां पर when they are in contact with ice there is a greater pressure that is applied which helps melt the ice in that region, and because of that there is a layer of water that gets formed which reduces the friction a lot, and that is where slipping or skating on ice becomes really easy.
ठीक है, अब आपको देखो कैलकुलेशन नहीं आएगा इसका, ठीक है, इसका अब मैं ऐसा नहीं एक्सपेक्ट करूंगा, जैसे डेल्टा जी का तो मैं फिर भी एक्सपेक्ट कर रहा था कि अपन लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं, मैं आपको ट्राई करा सकता हूँ कैलकुलेशन, बट इसका कैलकुलेशन तो आई एम श्योर कि आपको नहीं आएगा, ठीक है। तो मैं इसका अंडरस्टैंडिंग बता देता हूँ कैसे जाते हैं, इसके पीछे एक पहले तो डेरिवेशन लगता है, वो डेरिवेशन कैसा है, हाउ टू अंडरस्टैंड चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी और डेल्टा जी विद प्रेशर। तो हम लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं, दिस इज आवर फंडामेंटल, ठीक है, G इज इक्वल टू एच माइनस टी एस। फिर अब मैं कुछ स्टेप्स कर रहा हूँ, ठीक है, ये मत सोचना आप कि सर हम कैसे सोचेंगे ये स्टेप्स, आपको नहीं सोचना है, ये डेरिवेशन है, ठीक है, दिस इज समथिंग विच हैज बीन डन एंड यू नो इसका रिजल्ट इज समथिंग विच इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर यू टू रिमेंबर एंड अंडरस्टैंड, ठीक है। ऑल दो स्टेप्स क्या होंगे वो तो आपको समझ में आएगा, नोटिस करना। सो पहला आप करोगे यहीं से G इज इक्वल टू एच माइनस टी एस, देन आप दोनों तरफ लाइक स्मॉल चेंज के बारे में बात करोगे तो ये आ जाएगा DG इज इक्वल टू DH माइनस TDS अब माइनस SDT, ठीक है। अब आप फर्स्ट लॉ का यूज करोगे इन दिस इक्वेशन, लाइक ये जो D इनफैक्ट फर्स्ट लॉ का यूज नहीं करोगे, आप इस इक्वेशन का यूज करोगे व्हाइल राइटिंग DH। सो DH यू कैन राइट इट एज DU प्लस PDV प्लस VDP, ठीक है। फिर उसके बाद आप फर्स्ट लॉ का यूज करोगे DU को लिखने में, DU को आप लिखोगे DQ प्लस DW। नाउ इफ यू रिमेंबर इन द बिगिनिंग ऑफ दिस लेक्चर मैंने आप लोगों को बताया था दैट वर्क दो टाइप का हो सकता है, पीवी एंड नॉन पीवी, ठीक है। तो ये जो DU है इसको मैंने यहाँ पे लिखा DQ प्लस DW पीवी प्लस DW नॉन पीवी, ठीक है। ये स्टेप मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि ये आगे मेरे लिए काम आएगा जब हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर डिस्कस कर रहे होंगे। तो नाउ इतना लिखने के बाद में अब आप नोटिस करना, आई एम गोइंग टू अज्यूम, ठीक है, दैट देयर इज नो नॉन पीवी वर्क, ठीक है, आई एम जस्ट डिस्कार्डिंग इट राइट नाउ। क्यों? बिकॉज मेरा सिस्टम का डिजाइन ही ऐसा है कि उसमें कोई नॉन पीवी वर्क नहीं हो रहा, ठीक है। आई एम नॉट मेकिंग एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, आई एम नॉट मेकिंग एनी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल काइंड ऑफ डिवाइस, इट्स अ सिंपल रिएक्शन से हैपनिंग, ठीक है। जैसा यहाँ पे आप देख रहे हो सिंपल फेस चेंज हो रहा है, इससे मैं कोई नॉन पीवी वर्क नहीं एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ। सो आई एम यहाँ पर डिस्कार्डिंग दैट देयर इज एनी नॉन पीवी वर्क, ठीक है। तो ये मैंने डिस्कार्ड कर दिया एंड उसके बाद में यहाँ पर ये जो DQ है, ठीक है, इसके लिए भी मैंने थोड़ा सा मेहनत करी। ये जो DQ है, इफ यू रिमेंबर DQ वाज समथिंग दैट वी कुड राइट एज TDS, एंड ये जो PV वर्क है, PV वर्क के बारे में आप लोगों को पता है, इट इज कैन बी रिटन एज माइनस PDV। तो उनको मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करा और अब आप नोटिस करोगे कि ये TDS और ये माइनस TDS ये कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस PDV एंड प्लस PDV कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब कैंसिलेशंस हो जाते हैं एंड उसके बाद मेरा सिंप्लीफाइड वर्जन जो सामने आता है वो आता है DG इज इक्वल टू VDP माइनस SDT। दिस इज एन इंपॉर्टेंट रिजल्ट विच आई वुड लाइक यू टू रिमेंबर, ठीक है। अब टेम्परेचर कांस्टेंट है, हाँ राइट पृथ्वीराज। तो अब यहाँ पे क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ये SDT वाला टर्म जीरो कर दिया हमने, क्योंकि हम लोग यही एनालाइज कर रहे थे ना ऊपर इस क्वेश्चन में। यहाँ पे आप नोटिस करोगे तो मैंने ये इस क्वेश्चन में यहाँ पे आप नोटिस करोगे तो मैंने टेम्परेचर अनचेंज रखा है, मैंने सिर्फ प्रेशर का वेरिएशन दिया है। अरे ठीक है। तो SDT जीरो यानी कि DG इज इक्वल टू VDP आ गया, DG इज इक्वल टू VDP आ गया। तो ये सब सब्सटेंस के लिए ट्रू है, ठीक है, बी इट सॉलिड लिक्विड गैस बी इट एनी सब्सटेंस, उसके लिए दिस रिजल्ट होल्ड्स ट्रू दैट DG इज इक्वल टू VDP। अब अगर मैं किसी रिएक्शन के बारे में यही चीज लिख रहा हूँ, ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे लिखा, ठीक है, ये स्टेटमेंट मैं प्रोडक्ट्स के लिए भी लिख सकता हूँ, ये मैं रिएक्टेंट के लिए भी लिख सकता हूँ और उनको सब्ट्रैक्ट भी कर सकता हूँ। एंड एज अ कॉन्सिक्वेंस आई विल अराइव एट दिस नेक्स्ट इक्वेशन दैट D डेल्टा G
is equal to delta V dP, and this is for a reaction, say something like you have in front of you H2O solid giving to H2O liquid. अब इसमें नोटिस करना, assuming, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये सॉलिड एंड लिक्विड है तो इट्स अ फेयर इनफ assumption, assuming that density to be constant, density of H2O solid and H2O liquid to be constant and not changing with pressure, तो क्या रहेगा, ये डेल्टा V का टर्म मैं इंटीग्रल के बाहर निकाल लूंगा, ठीक है, जो डेल्टा V का टर्म है वो मैं इंटीग्रल के बाहर निकाल लूंगा, एंड देन इंटीग्रल dP will be simply P2 minus P1. It's a fair enough assumption if the reaction species are only solids and liquids, ठीक है. तो यहाँ पर आपका ये सिंप्लीफाइड रिजल्ट आ जाएगा दैट डेल्टा G at P2 pressure will be equal to delta G at P1 pressure plus delta V into delta P. And then यहाँ पे अब डेटा दिया हुआ होगा तो आप डेटा यूज करोगे, ऑल्दो हाँ अब मैं कैलकुलेट करके बताऊंगा कि ये छोटी वैल्यू आने वाली है, ठीक है, बट क्वेश्चन कह रहा है कि भाई निकालो तो निकालना ही पड़ेगा. जैसे आप ऊपर नोटिस करोगे यहाँ पर, इफ आई स्क्रॉल अप, ठीक है, मैं ऊपर ले जा रहा हूँ, तो इस क्वेश्चन में ये जो क्वेश्चन था इसमें आप नोटिस करो ये डेंसिटी का डेटा भी दिया हुआ था. कहाँ गया, हाँ, इस क्वेश्चन में डेंसिटी का डेटा भी दिया हुआ था. ये पहले तो काम नहीं आया था बट वो इसमें काम आता, वेरिएशन ऑफ डेल्टा G विद प्रेशर, ठीक है. तो ये डेंसिटी का डेटा दिया हुआ है तो उस डेंसिटी के डेटा को आप यहाँ पे यूज करोगे टू कैलकुलेट द, हाँ, टू कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ H2O लिक्विड माइनस H2O सॉलिड, ठीक है. एंड देन आपको डेल्टा G एट 2 ATM निकालना है और डेल्टा G एट 1 ATM तो आपको पता ही है ना, डेल्टा G एट 1 ATM इज 0. वाई? बिकॉज ये इक्विलिब्रियम था ना, 1 ATM 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 1 ATM 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 2 ATM का आपको निकालना था, तो वो डेटा आप यहाँ पुट करोगे. यूनिट्स का खास ध्यान रखोगे, ठीक है, यूनिट्स का भी गड़बड़ नहीं करना है. ठीक है, मास का डेटा अगर ग्राम में है तो डेंसिटी का डेटा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में है तो वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, उसको पहले लीटर में कन्वर्ट करना, और लीटर को एटीएम से मल्टीप्लाई करोगे तो उसको जूल्स में कन्वर्ट करने के लिए 101.3 से मल्टीप्लाई करना, ठीक है, एंड देन यू विल गेट द आंसर. तो यू कैन सी हाउ स्मॉल द वैल्यू इज कमिंग, बट इट इज समथिंग व्हिच कम्स आउट टू बी नेगेटिव, which as I said to you earlier that it is going to be negative only because the reaction goes in forward direction. Applying pressure helps in melting ice. The equilibrium is spontaneous in the, or the reaction is spontaneous in the forward direction, solid से liquid, ठीक है. एंड ये मैं आपको इसीलिए इतना डेप्थ में बता रहा हूँ, ठीक है, बिकॉज ये क्वेश्चन जेई एडवांस ने पूछा था, एंड ये क्वेश्चन आप तभी कर सकते हो जब आपने ऐसा क्वेश्चन ऑलरेडी ये पहले करा हुआ है, ठीक है. अगर आपने ये क्वेश्चन जो ऊपर मैंने डिस्कस किया वो नहीं किया हुआ है वैसा क्वेश्चन, तो इन द एग्जाम खुद से ये सब सोच पाना isn't something which is likely, ठीक है. तो you can think of it as a question, ठीक है, for normal जनता, ठीक है, as in for normal जनता, as in the जनता who is not looking at AIR 1, ऑल इंडिया रैंक 1. अगर मैं उनकी जगह होता तो मैं ये क्वेश्चन लीव कर देता, ठीक है, मैं इस पे इतना दिमाग नहीं लगाता, मैं जबरदस्ती अपना बीपी नहीं बढ़ाता इसको देखकर. हाँ, such questions are necessary for rankers, for those who are ambitious, for those who are looking at scoring really well. They can't miss out on such questions क्योंकि ऐसे questions आ जाते हैं, ठीक है. अब जैसे 2017 में थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में ये क्वेश्चन बन गया, ठीक है. हर साल
कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं पेपर में विच आर रैंक डिफरेंशिएटिंग क्वेश्चंस, ठीक है, टॉपर्स के बीच में जो रैंक डिफरेंशिएट करते हैं, और वो लक होता है किस चैप्टर में से आएगा। समटाइम्स वो थर्मो में से आ जाएगा, समटाइम्स वो एटॉमिक स्ट्रक्चर में से आ जाएगा, तो समटाइम्स वो किसी और ऑर्गेनिक के चैप्टर में से आ जाएगा, कहीं से भी आ सकता है, बट इट कैन बी अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। दैट्स व्हाई व्हेन प्रिपेयरिंग फॉर जेईई एडवांस्ड हम लोग एक एक्स्ट्रा लेवल ऑफ डिफिकल्टी तक पढ़ते हैं, ठीक है। हाँ, अगर अपने को स्ट्रेस नहीं लेना है, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, तो यस, ऐसा क्वेश्चन आया तो छोड़ देने का, ठीक है। तो आप ये वाला क्वेश्चन ट्राई करना। वैसे तो वी हैव कम टुवर्ड्स द एंड ऑफ आवर क्लास और सेशन टुडे, तो इफ यू वांट आप लोग ये क्वेश्चन का एक स्क्रीनशॉट ले लो और खुद से ट्राई करो। मैं नोट्स भेजूंगा तो उसमें मैं इसका सोल्यूशन नीचे अपेंड कर दूंगा, तो दैट यू कैन वेरीफाई आल्सो कि आपने जो करा है वो सही करा है कि नहीं करा है, ठीक है। तो बेसिस दिस जो मैंने आज डिस्कशन करा है, एटलीस्ट जो कल वाला जो पिछला होमवर्क मैंने आपको दिया था उसके काफी सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे कि डेल्टा जी, डेल्टा एच, डेल्टा एस, इनको आपस में रिलेट करके वो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करा जाए। एंड जो भी बचे हुए डाउट्स हैं वो मैं कल की क्लास में आपके साथ में डिस्कस करता हूँ, ठीक है। हाँ, नहीं, नोट्स में जो मैंने आज क्वेश्चन कराए हैं आपको, उसका समरी यही है कि बुकलेट्स में थोड़े क्वेश्चन में आपको केयरफुल रहना पड़ता है। उनमें से कुछ कुछ एक एक दो दो क्वेश्चन आप नोट में लिख सकते हो, सारे लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दे आर मोस्टली रेपिटेटिव ओनली, सो यू डोंट नीड टू राइट ऑल दोज क्वेश्चंस। But I included those repetitions because I wanted to enforce that point in your heads. वो अगर हो गया है तो नोट्स में आप इक्के दुक्के एग्जाम्पल लिख के काम चला सकते हो, ठीक है। ऑल राइट। नहीं आयुष, ऐसे गेस वर्क नहीं करना, आंसर मेहनत करनी है। चलो, ठीक है। एनी डाउट्स? एनीवन वांट्स टू आस्क एनी क्वेश्चन? ठीक है, चलो, थैंक यू गाइस, देन वी विल मीट अगेन टुमारो and resume from here. Sure. All right. How do I close this? इसमें end कहाँ है?